मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल बेचने चली जाती और थोड़ी ही देर में गुड़िया के सारे मिट्टी के खिलौने बिक जाते। अब तो गुड़िया ने दूसरे जंगल भी जाना शुरू कर दिया था। वो पहले से ज्यादा मिट्टी के खिलौने लेकर आती और दूर दूर तक बेचने जाती। गुड़िया अपनी रेहड़ी पर फल, सब्जियां और अनाज रखकर घर वापस आ रही थी कि गोरी कौवी आ जाती है। गुड़िया, ये सारी चीजें तुमने कहाँ से ली हैं? आंटी, हमने कहा था ना हमारे मिट्टी के खिलौने जरूर बिकेंगे। ये सारा कमाल उन्हीं का है। अच्छा गुड़िया, तुमने तो कमाल का आइडिया निकाला। मुफ्त में मिट्टी ली और खिलौने बनाकर हजारों कमा लिए। हाँ आंटी, कामयाब होने के लिए हमें नई नई चीजों को आजमाना पड़ता है, जैसे मैंने किया और हमें सफलता मिली। हम करें, मैं ऐसे मौसम में अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कृपया करें, मुझे घर से मत निकालें। करम जली, पहले तू मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मुझे मारोगी? मैं नहीं पेट भर सकती तेरी इन 3 बेटियों का। अगर पोते होते तो मुझे कल कमा कर ला कर देते। तेरी ये बेटियां तो मेरा घर उजाड़ देंगी। रानो चिड़िया की सास दरवाजा बंद कर लेती है और उसकी बहू अपनी 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ बाहर खड़ी रोती रह जाती है। बारिश में भीगती हुई माँ चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान उठाती है और अपनी बच्चियों को साथ लेकर एक अनजान मंजिल की तरफ चली जाती है। उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। बारिश थम गई थी। माँ चिड़िया घने जंगल से गुजरकर दूसरी ओर पहुँच जाती है और एक पेड़ के नीचे कपड़े की झोंपड़ी लगाती है। मेरी बेटियों, आप यहाँ बैठ जाओ, बाहर मत जाना, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा, दादो अब कभी भी हमें अपने घर में नहीं जाने देंगी। गुड़िया बेटी, आपकी दादो नहीं जानती कि बेटियाँ हो या बेटे, एक माँ के लिए वो बराबर ही होते हैं। मामा चिड़िया उड़ती है और अपनी बेटियों के लिए खाना लेने जाती है। मामा चिड़िया एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। थोड़ी देर बाद अंदर से एक कौवी निकलती है। बहन कौवी, मेरी बेटियां भूखी हैं। अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दे, मैं हमेशा आपका एहसान याद रखूंगी। कौवी को परेशान चिड़िया पर दया आती है। चिड़िया चुप कर जाओ, मैं अभी तुम्हें खाना ला कर देती हूँ। गौरी कौवी घर जाती है और मामा चिड़िया को खाना लाकर दे देती है। चिड़िया, क्या तुम इस जंगल में नहीं आई हो? हाँ, मुझे मेरी सास ने आज ही घर से निकाल दिया है। बहुत बुरा किया तुम्हारी सास ने। चिड़िया, मैं दाल चावल का ठेला चलाती हूँ बेरी के पेड़ के पास। अगर तुम्हें मेरे पास काम करना हुआ तो कल वहाँ आ जाना। माँ चिड़िया खाना लेकर चली जाती है। अपनी बेटियों को खाना देकर चिड़िया खुश हो जाती है। वो रात वो माँ बेटियाँ उसी कपड़े की झोंपड़ी में गुजारती हैं। और फिर दूसरे दिन मामा चिड़िया गौरी कौवी की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। गौरी बहन, मैं काम करने आई हूँ, आप बताइए मुझे क्या काम करना है? चिड़िया, तुम ग्राहकों को दाल चावल परोस दिया करना और बर्तन साफ कर दिया करना, बदले में मैं तुम्हें खाना दे दिया करूँगी। चिड़िया खुश हो जाती है और अपना काम शुरू करती है। चिड़िया बेचारी सारा दिन काम करती। वो दाल चावल बनाने में गौरी कौवी की मदद करती और गंदे बर्तन साफ करती। बदले में गौरी कौवी चिड़िया को खाना दे देती। अब चिड़िया अपनी बेटियों का पेट भरने लायक हो गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया अपनी बेटियों को बाकी के काम भी सिखाती है, जैसे घर बनाना। गुड़िया बेटी, आप बहनों को साथ लगाकर जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करना। मैं शाम को वापस आऊंगी तो हम अपना घर बनाने का काम शुरू करेंगे। मम्मा, मैंने अपनी किताब में पढ़ा था कि घर कैसे बनाते हैं। आप चिंता न करें, मैं घर बनाने में आपकी मदद करूंगी। मामा चिड़िया काम पर चली जाती है और गुड़िया अपनी बहनों को साथ लेकर घर बनाने का काम शुरू करती है। चिड़िया, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, आज ढाबे को तुम चलाना। जैसे आपकी इच्छा मालकिन। चिड़िया ढाबे पर बैठ जाती है और सारा दिन ढाबे पर काम करती है। उधर गुड़िया ने अपनी बहनों के साथ मिलकर घर भी बना लिया था। वो तीनों बहनें बहुत खुश थीं। मेरी बहनों, मम्मा तो ये घर देखकर हैरान हो जाएंगी। मम्मा भी आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये घर क्या सच में आपने बनाया है? हाँ मम्मा, मैंने कहा था ना कि मैं सब कर सकती हूँ। आज की रात माँ चिड़िया बहुत सुकून से सोती है क्योंकि वो अपने घर में थी। गुड़िया बहुत अक्लमंद थी। दूसरे दिन गुड़िया अपनी बहनों को साथ लेती है और घर के पास वाली जमीन साफ करके वहाँ आलू के बीज लगा देती है। ये बात गुड़िया अपनी मम्मा से छुपाती है। जब भी गुड़िया की मम्मा काम पर चली जाती तो गुड़िया अपनी बहनों को साथ लेकर आलू के खेत में मेहनत शुरू कर देती। ऐसे ही 3 महीने गुजर जाते हैं। पौधे सूखने लगे थे।
मेरी बहनों, आलू के पौधे सूखने लगे हैं। इसका मतलब हमारे आलू मट्टी के खिलौने बनाकर जंगल बेचने चली जाती और थोड़ी ही देर में गुड़िया के सारे मट्टी के खिलौने बिक जाते। अब तो गुड़िया ने दूसरे जंगल भी जाना शुरू कर दिया था। वो पहले से ज्यादा मट्टी के खिलौने लेकर आती और दूर दूर तक बेचने जाती। गुड़िया अपनी रेहड़ी पर फल, सब्जियां और अनाज रखकर घर वापस आ रही थी कि गोरी कौवी आ जाती है। गुड़िया, ये सारी चीजें तुमने कहाँ से ली हैं? आंटी, हमने कहा था ना हमारे मट्टी के खिलौने जरूर बिकेंगे। ये सारा कमाल उन्हीं का है। अच्छा गुड़िया, तुमने तो कमाल का आइडिया निकाला। मुफ्त में मट्टी ली और खिलौने बनाकर हजारों कमा लिए। हाँ आंटी, कामयाब होने के लिए हमें नई नई चीजों को आजमाना पड़ता है, जैसे मैंने किया और हमें सफलता मिली। हम करें, मैं ऐसे मौसम में अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कृपया करें, मुझे घर से मत निकालें। करम जली, पहले तू मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मुझे मारोगी? मैं नहीं पेट भर सकती तेरी इन 3 बेटियों का। अगर पोते होते तो मुझे कल कमा कर ला कर देते। तेरी ये बेटियां तो मेरा घर उजाड़ देंगी। रानो चिड़िया की सास दरवाजा बंद कर लेती है और उसकी बहू अपनी 3 छोटी छोटी बेटियों के साथ बाहर खड़ी रोती रह जाती है। बारिश में भीगती हुई माँ चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान उठाती है और अपनी बच्चियों को साथ लेकर एक